जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, बस अब राग उठानी है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। इस यानी कि जो लाइन मैंने अभी बोला, इस लाइन को गलत सेंस में नहीं लेना है। ये किसी गाना का एक लाइन लिखा हुआ है जो हमको ठीक लगा, जो हम आपके सामने पेश किए। ठीक है, चलिए आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नया क्या, बस वही मैथ, क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, आपको पता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव आज के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव बोले तो 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में से आपको 50 बनाना। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिवीजन बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। इसलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, इसके बाद फिर देखिए ऑब्जेक्टिव आज पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो लिए हम, ये क्वेश्चन पूछा गया है और जो वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 36√3 है। उसमें बोला कि इसका भुजा क्या होगा। जो दिया है क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप उसको नोट कीजिए। क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दिया है 36√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज आप समझते होंगे कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √3 को √3 से काट दिए एक बार पे। अब यहाँ पे भुजा स्क्वायर है, इस 4 को बराबर के उस पार भेज रहे हैं। हमको तो भुजा निकालना है, जब हमको भुजा निकालना है तो इसको क्यों रखेंगे, उसको बराबर के उस पार भेज देंगे। इधर 36 है, 4 को बराबर के इस पार लाएंगे तो गुना यहाँ पे 4 हो जाए, क्यों, यहाँ भाग पे इधर आएगा तो गुना। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब हमको तो भुजा चाहिए, जब भुजा चाहिए तो स्क्वायर को भी क्यों रखेंगे, बराबर के उस पार भेज देंगे। जब उधर भेजेंगे तो ये रूट आ जाएगा 36 और 4। आपको पता है कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का कितना होता है, 6 होता है, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। 6 दूनी 12, यहाँ से कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा जो दिया था। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में 72, 63, 54, ये AP पे है। ये AP में है तो AP का पहला पद कितना दिखाई दे रहा है, 72, तो A1 कितना है, 72। ये A2 कितना दिखाई दे रहा है, 63, तो A2 63 है। यहाँ से पहला पद दूसरा पद दिखाई दिया तो आप यहाँ से D निकाल सकते हैं। D क्या होता है, A2 - 7। दूसरे पद को पहले पद से घटाते हैं तो D का वैल्यू निकलता है, सार्वंतर निकलता है। तो A2 कितना है, 63, और A1 कितना है, वो 72 है। A2 को A1 से घटाइए, कितना होगा, वो -9 होगा, क्योंकि 72 बड़ा है, 63 से 72 के आगे माइनस का चिन्ह, तो इसलिए यहाँ पे 9 जो आया यहाँ पे रिजल्ट पे, उसके सामने क्या देंगे, माइनस देंगे। कहा कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद, इसमें से देखिए 72, 63, 54 में से डॉट डॉट जो दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आगे जो आने वाला पद है, कौन सा ऐसा पद होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जहाँ पे वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा AP का। तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे पद निकालना है, यानी n का वैल्यू निकालना है। जब भी आपको पहला पद दूसरा पद या D, आप पहला पद या D आपको पता है, पहला पद और D, और आपको अंतिम पद में से यानी n निकालना है आपको। A पहला पद, D n, A D n, इन तीनों में से आपको कुछ भी निकालना है ना, तो आपको अंतिम पद का फॉर्मूला लगाना है, तो an निकालना है। तो यानी an का फॉर्मूला लगाएंगे आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पद 0 है हमको पता नहीं, हम मान के चलेंगे कि अंतिम जो पद है an वही 0 है, अंतिम पद कितना है, वही 0 है। an का वैल्यू क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर क्या है, 0। पहला पद कितना है यहाँ पे, 72, पहला पद 72 दे दिए, प्लस n का वैल्यू पता नहीं, यही निकालना है। बोला कौन सा पद शून्य है, मतलब कौन सा टर्म शून्य है, यानी n का वैल्यू पूछा है। तो d का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -9 बराबर 0। यहाँ पे 72 प्लस 9 को गुना करेंगे, 9 को n से गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 9n। ये 9 को 1 से गुना करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा बराबर 0। 72 और 9 को जोड़ेंगे, 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, -9n बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस 81 को, ये 9n को उधर भेजेंगे तो 9n माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 81 को बराबर के उस पर इधर ही है। हम क्या किए यहाँ पे देखिए, यानी कि 81 इधर 81 लिख दिए, और इस 9n को बराबर के उस पार भेज दिए, तो क्या हो गया, +9n हो गया। 9 से 81 को काट दिए 9 बार पे, तो इधर क्या बचा, n बराबर कितना निकल गया, 9। यही आपका आंसर है। बोला कौन सा पद शून्य, यानी 9वां पद जो होगा लास्ट में जो 9 आएगा यहाँ पे, वही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी आपको पहला पद और यानी कि सार्वंतर दिया है, तो n पूछना है, तो n पूछा है तो मतलब यही फॉर्मूला बैठाना an का।
ये दिया हुआ था कि कहा कि जो अंतिम पद है ये पता शून्य है, ये अंतिम पद शून्य, यानी अंतिम पद शून्य दिया हुआ था। कौन सा पद शून्य, ये बोला था कौन सा पद शून्य है, मतलब हमको पता नहीं कौन सा पद शून्य है, हम मान ले अंतिम पद ही क्या है वो शून्य है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में लिखा है क्या कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति बताइए क्या होगा। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, जो दिया पहले उसको लिख दिए। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3r, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं r से, वही दिया हुआ कितना 3r। पूछा है उसका परिमिति बताइए, मतलब पूरा परिमाप, ये अर्धवृत्त होता है, ये पूरे नाप आपको पूछना है, पूछा है यानी पूरे नाप, ये परिमिति बोले तो पूरे नाप, ये अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है कि अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमिति का, वो क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति निकालने के लिए यहाँ से फॉर्मूला अगर बनाइएगा तो बना सकते हैं आप। अर्धवृत्त का परिमिति का फॉर्मूला होता है क्या, आपको याद रखना है डायरेक्ट r × π+2, ये होता है आपका अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए r का वैल्यू आपको पता है 3r, तो r की जगह क्या देंगे 3r। पाई आपको देखिए क्वेश्चन में जो आंसर है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपको इस प्रूफ में जब भी आएगा क्वेश्चन तो मतलब वो ऑप्शन में पाई ही रहेगा, वैल्यू उसमें पाई का वैल्यू नहीं बैठाएगा, और बैठा भी तो पाई का वैल्यू बैठा देंगे। ऑप्शन को देख करके काम करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन जो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन में पाई का ही वैल्यू, पाई के टर्म में ही आंसर दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे पाई के टर्म में ही क्या रखेंगे, इसको पाई ही रहने देंगे। यहाँ पे 2 है, 2 दे दिए। अब 3 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, 3 को पाई और r से गुना, 3r को पाई से गुना करेंगे तो कितना होगा 3πr, फिर 3 को इस 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6r है, r दे दिए, 3 को 2 से गुना किया 6 और r है, r हो गया, यानी ये आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन फिर आने की संभावना ज़्यादातर है। बोला यदि साइन 48 डिग्री बराबर p, यहाँ पे क्या दिया है साइन 48 डिग्री जो दिया है वो उसका वैल्यू कितना दिया है p। पूछा है tan 48 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, ये पूछा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 48 जो पूछा है वहाँ पे भी 48, कौन बदल नहीं रहा है, कौन सेम है। अगर आप इसको देखेंगे इसका कोई काम ही नहीं है, इस 48 का कोई काम ही नहीं। साइन 48 डिग्री का जो वैल्यू है वो p दे दिया है और tan 48 डिग्री का वैल्यू पूछा है, यानी यहाँ पे भी 48 यहाँ पे भी 48, थीटा का मान सेम। अगर हम इसको थीटा भी कंसीडर करेंगे, अगर थीटा भी मान के चलेंगे तो फिर भी आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है p/h, साइन थीटा क्या होता है p/h। इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, ये p का वैल्यू कितना है p है, आप देख रहे हैं h का वैल्यू कितना है 1 है। साइन थीटा में से p का वैल्यू पता है आपको, h का वैल्यू पता, यहाँ से निकल गया। साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर p दिया हुआ, ये थीटा मानिए इसको, साइन थीटा कितना दिया p। अब यहाँ पे जो p साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है p/h होता है, तो यहाँ से p का वैल्यू p दिया हुआ, h का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 1 है, तो p का भी वैल्यू और h का वैल्यू पता चल गया। आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है p/b होता है, तो p/b में से आपको p भी पता होना चाहिए, b भी पता, p तो पता है लेकिन b पता नहीं, तो इसलिए ये b निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में से ये रिलेशन है कि b निकालने के लिए √h का स्क्वायर में से हम क्या करते हैं p का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, p का वैल्यू कितना है p, तो p का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, ये आ गया आपका b का वैल्यू। अब पूछा है क्या है tan थीटा बताइए क्या होगा, tan 48 डिग्री, यानी कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 48 डिग्री का मतलब क्या है। यहाँ पे 48 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ ही है साइन का और 48 डिग्री में ही tan का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। एक तरह से थीटा ही है ये एक तरह से क्या है थीटा ही है, ये थीटा ही है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, तो यहाँ पे p/b फॉर्मूला लगा देंगे। p का वैल्यू कितना निकला हुआ, p का वैल्यू p है, p का वैल्यू p दे दिए, b का वैल्यू कितना है √1 - p का स्क्वायर, √1 - p का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। बस इतना ही पूछा था, ये 48 डिग्री एक तरह से डराने के लिए था, कुछ नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया कि यदि tan थीटा p/q है तो p sin थीटा - q cos थीटा बटा p sin थीटा + q cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया, tan थीटा p/q के बराबर है, tan थीटा बराबर p/q के बराबर है। पूछा क्या है p sin थीटा - q cos थीटा भागा p sin थीटा + q cos थीटा, ये पूछा है। यहाँ से अब देखिए इसको अगर बेसिक से सॉल्व कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव के तरीके से यानी सेकंडों में आंसर चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा। आपको पता है कि जो साइन थीटा भागा कॉस थीटा होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा भागा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है।
यहाँ पे साइन है, अगर यहाँ पे अगर हम कॉस से भाग दे दें तो ये टर्म जो होगा कॉस साइन बटा कॉस हो जाएगा, जो 10 बन जाएगा। और 10 का ही वैल्यू हमको दिया हुआ है, हमको 10 का वैल्यू दिया हुआ है। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे 10 अगर बना लें तो मतलब आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉस से भाग कर देते हैं। यहाँ पे साइन दिखाई दिया, साइन दिखाई दे दिया, इसका मतलब अगर हम इसके नीचे कॉस से अगर भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कॉस से भाग कर रहे हैं, पी साइन थीटा, यानी इस कॉस को ऊपर यानी कि अंश में भाग दे रहे हैं और हर में भी भाग दे रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो साइन थीटा भागा कॉस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा भागा कॉस थीटा, यानी अंश में भी और हर में भी। ये अंश में भाग दे दिए हम, अब ये हर में भी भाग देंगे साइन कॉस से, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो काम हम ऊपर कर रहे हैं वही काम नीचे, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर पी साइन थीटा को भाग करेंगे इससे कॉस थीटा से, प्लस क्यू कॉस थीटा है भागा कॉस थीटा करेंगे। हम क्या किए, अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग दे दिए। यहाँ पे देखिए कि कॉस ऊपर कॉस नीचे खत्म हो गया, कॉस ऊपर कॉस नीचे ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, पी नज़र आ रहा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन और कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन भागा कॉस 10 के बराबर। ये साइन भागा कॉस की जगह क्या देंगे, 10 थीटा देंगे, माइनस यहाँ पे ये क्या बचा आपका, सिर्फ क्यू बचा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी के जगह पी लिखे, साइन भागा कॉस, साइन भागा कॉस क्या होता है, 10 थीटा होता है, ये 10 थीटा दे दिए, प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है, क्यू बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे पी के जगह हम क्या दे दिए, पी टेन थीटा जो है, ये टेन थीटा देखिए कितना वैल्यू दिया हुआ है, पी बट्टा क्यू। तो इस टेन थीटा की जगह क्या देंगे, पी बट्टा क्यू, इधर लिख देते हैं हम, ठीक है। पी की जगह पी लिखे, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया, पी बट्टा क्यू। इस टेन थीटा की जगह क्या देंगे हम, पी बट्टा क्यू, माइनस क्यू है माइनस क्यू देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी के जगह पी दिए गुना टेन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बट्टा क्यू दिए, प्लस क्यू है प्लस क्यू दे दिए। यहाँ पे पी को पी से गुना करेंगे क्या होगा, पी का स्क्वायर, नीचे क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे फिर दीजिए, देखिए पी को पी से गुना करेंगे, पी का स्क्वायर नीचे क्यू, प्लस यहाँ पे क्या है क्यू, नीचे कुछ नहीं तो एक डाल देंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे भी देखिए एक भिन्न का जोड़ का काम है, यहाँ पे भी भिन्न का जोड़ का काम। तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। एक को पी स्क्वायर से गुना कीजिएगा क्या होगा, पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से गुना कीजिएगा क्या होगा, क्यू स्क्वायर, नीचे क्यू एकम क्यू। यहाँ पे इसको एलसीएम करेंगे, यहाँ पे एक को क्यू स्क्वायर पी से, एक को पी स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे, क्यू को क्यू से गुना करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्यू को एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू। ये क्यू से क्यू खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपका, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर भागा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमने कहीं से क्वेश्चन उठाया नहीं, बस बल्कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वहीं से क्वेश्चन दिया, ये वहीं से क्वेश्चन हम उसको उठाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, जबकि इसको शॉर्ट करने के बावजूद भी अगर इसको बेसिक से और करेंगे तो ये और लंबा जाएगा, लेकिन इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, जो आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादातर क्वेश्चन के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, आज चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में बोला कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है। घन का जो दिया लिख रहे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 216 दिया हुआ है। आपको पता है कि जो घन होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ये दिया हुआ कितना, 216। 6 से इसको आप भाग देंगे, 6 × 18 = 36, यानी कि 6 बार में कट गया। अब इस स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये जो पावर 2 है यहाँ पे, इस रूट को स्क्वायर को उधर भेजे तो क्या गया, रूट आ गया। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, यानी कि भुजा जो निकला घन का वो कितना निकला, 6। घन का भुजा कितना निकला, 6। लेकिन पूछा है कि इसका आयतन बताइए, घन का आयतन। घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब इसको भुजा को 3 बार गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, उसका आयतन निकल जाएगा। भुजा कितना दिया है, 6, तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब मतलब 6 × 6, और 6 × 6 × 6 कितना होगा, 216। 6 का क्यूब पता है ना, 216। जो इसका क्षेत्रफल था वही इसका घन का आयतन भी निकला। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या, कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
वो होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है 1। आप देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा को उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे, इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर लाएंगे तो 1 भागा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है ये उल्टा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, उल्टा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। यानी कि जो वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, उसका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से 1 को हम उधर भेज देते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर मान लीजिए आपको ए दिया है और अगर आपसे पूछा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपको उसका वैल्यू पता हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अगर वैल्यू दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछेगा तो उसी का जस्ट उल्टा होता है वो। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, ये जो निकला है कहाँ से, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उल्टा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दिया है तो उसी का उल्टा कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना, माइनस 1। अब पूछा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा करेंगे तो वो कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 1 को फिर उल्टा करेंगे कितना होगा, वो 1 ही हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा, वही आ जाएगा। यहीं तक आपका आंसर है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, बस हो गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।